श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी कहते हैं किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, चने की दाल का उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। दुर्भाग्य दूर होता है। और अष्टमी तिथि जो कि हर महीने आती है, अपने आप में अद्भुत होती है। जीवन में सब सुख प्रदान करने के लिए अष्टमी तिथि कही गई है, कष्ट मिटाने के लिए अष्टमी तिथि कही गई है, और जीवन में परम सुखों की प्राप्ति के लिए अष्टमी का दिन छोड़ना नहीं चाहिए। आप सभी को अपने विवाह की बाधा दूर करने के लिए, कोई जो है कोख बंधन हो गया है, कोई बुद्धि बंधन है, घर परिवार में किसी का कुछ किया कराया है, ये मनोकामना लंबे समय से पूरी होती ही नहीं है, तो अष्टमी तिथि के दिन आपको छोड़ना नहीं है। सुंदर सरल भाव से पूरे दिन भर में कभी भी आप सभी, कई भक्तजन अष्टमी का व्रत भी धारण करते हैं, नहीं भी करते हैं आप सभी, तो इन सरल से उपायों को, कार्य को जरूर से कीजिएगा। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुने। उपाय करने के लिए आप सभी को शिव शक्ति का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? शिव और शक्ति का ध्यान करना है। और आपको 14 दाने चने के लेने हैं। कितने दाने? चने के 14 दाने आपको लेने हैं। और साथ ही आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति, कोई भी जो रोग से ग्रसित हो, जिसके मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, ट्रांसफर, विवाह की बहुत अधिक परेशानियां उससे परेशान कर रही हैं किसी न किसी स्वरूप में, तो उस व्यक्ति का विशेष रूप से आप सभी को इस उपाय को, चाहे तो शिव मंदिर में करें, घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो जो मैं चने की दाल 14 बताने जा रही हूँ, उन्हें काम हो जाने के बाद, अर्थात उपाय पूर्ण कर लेने के बाद, किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है। चाहे तो आप सभी जो है बहते हुए पानी में पवित्र कर दे, प्रवाहित कर दे, या पीपल या बड़ वृक्ष या कोई भी पवित्र स्थान पर आपको इसे रख देना है। आप सभी को 14 दाने अपने हाथ की हथेली में जो है चने की दाल के लेने हैं। चने की दाल स्वर्ण के समान मानी जाती है और अपने आप में अद्भुत होती है, विशेष होती है। जिस व्यक्ति के संतान, विवाह, नौकरी, कर्ज, बहुत अधिक परेशानी घर परिवार में जिसके हो गई हो और भाग्य उसका उदित होता ही नहीं है, तो जो अष्टमी होती है ना, किसी भी महीने की अष्टमी आती है, शिव शक्ति का स्मरण कर कर उस व्यक्ति के ऊपर से 14 दाने चने की दाल को हथेली में लेकर उतारा कर लेना है। एंटी क्लॉक, जैसे उल्टी दिशा में जो है, जैसे हम उतारा करते हैं, उस तरह से आप सभी उतारा कर कर 14 दाने चने की दाल कर शिवलिंग में, घर के शिवलिंग में करें या महादेव के घर के मंदिर के शिवलिंग में करें, इच्छा आपकी है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, जलाभिषेक करें, संपूर्ण भाव से महादेव को प्रणाम करें, शिव शक्ति का स्मरण करें, और यह 14 दाने चने की दाल आपको अपनी मनोकामना कहते हुए पूर्ण रूप से समर्पित कर देने हैं। पूरे दिन भर में, रविवार को पड़ रही है अष्टमी, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब मेरा वीडियो आपको प्राप्त हो तभी इस उपाय को कर लीजिएगा, आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। दुर्घटना, अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष इत्यादि की मुक्ति के लिए समय समय पर कोई ना कोई उतारा करते रहना चाहिए। खासतौर पर इन दिनों जब बहुत जो है विशेष समय चल रहा है, ग्रहों की दशा जो है उच्च नीच हो रही है, तो ऐसे समय में तो आप सभी को इस उतारे को कर ही लेना चाहिए। दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में निश्चित ही वृद्धि होती है। तो प्रथम उपाय हमने जान लिया, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने अपने आप में अद्भुत बताया है। माता रानी और महादेव का दिन है, शिव शक्ति का दिन है, तो मृत्यु मंजरी का उपाय आपको जरूर से करना है। गुरुजी कहते हैं रोग अगर नारी के शरीर में बढ़ गए हों, पुरुष जन भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महिला हो या पुरुष, सभी पर यह बात लागू होती है। मृत्यु मंजरी अर्थात जो माता रानी के हाथ में चक्र है ना, उसे मृत्यु मंजरी चक्र कहा जाता है, और वह अपने आप में अद्भुत है। तो उसी का स्मरण कर कर आप सभी को यह उपाय करना है। अभी गुरुजी की सीहोर में जो कथा हुई थी, उसमें यह गुरुजी ने उपाय बता रखा है, जो खास तौर पर रोग मुक्ति के लिए है। तो आपको इस अष्टमी के दिन इसे जरूर से करना है। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, वह भी रोग मुक्ति में काम आएगा, काम बनेंगे। यह उपाय तो रोग मुक्ति के लिए खास तौर पर है ही। अभी तक आपने शिव शक्ति का ध्यान स्मरण करते हुए माता रानी और महादेव के नाम के जयकारे नहीं लगाए हैं, तो जरूर से आप सभी लगा दीजिए, आपसे अनुरोध है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। मृत्यु मंजरी का स्मरण करते हुए आप सभी को मात्र एक लाल फूल लेना है। लाल फूल में गुरुजी ने गुड़हल के फूल के लिए कहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गुड़हल का फूल आप सभी को लेना है, और विधि विधान से अष्टमी की तिथि है तो महादेव का पूजन करें, माता रानी के नाम का दीपक लगाएं शिव मंदिर में जाकर, और महादेव के नाम का भी एक दीपक लगाएं, प्रार्थना करें, स्मरण करें, ध्यान करें कि हे माता रानी, हे महादेव, आज
विशेष अष्टमी है जो कि मेरे जीवन में दुख दरिद्रता का नाश करेगी। दवाइयाँ खाकर मैं परेशान हूँ, मेरे जीवन से रोग कटते ही नहीं है। ऐसी प्रार्थना करते हुए, मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आप सभी को जो एक गुड़हल का फूल आप लेकर गए हैं, माता रानी का जो हस्त कमल होता है अर्थात जो कटी भाग है ना, जिस पर माता रानी अपने हाथ में शिवलिंग विराजमान किए हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उस स्थान पर मृत्यु मंजरी का स्मरण कर कर आपको गुड़हल का फूल अष्टमी तिथि पर समर्पित कर देना है। और उसे लाकर आप सभी को अर्थात समर्पित कर दिया, प्रार्थना करती, अपनी मनौती कह दी, दुख तकलीफ पीड़ा कह दी। उसके बाद गुड़हल के फूल को आपको उठा लेकर आ जाना है। उठाने के बाद चाहे तो उसी मंदिर में बैठकर आप उस गुड़हल के फूल को जो है प्राप्त करें, चाहे तो घर लाकर उस गुड़हल के फूल को ग्रहण कर लें दवाई के स्वरूप में, इच्छा आपकी है। चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कर खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा स्वरूप में एक ही बार में खा लीजिएगा, इच्छा आपकी है। गुड़हल के फूल के अनंत लाभ कहे गए हैं, विशेष लाभ शास्त्रों में गिनाए गए हैं, जो कि कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक दवाई इत्यादि में भी इसका प्रयोग होता है। और शिव पर चढ़ी हुई, माता रानी पर समर्पित तो कोई भी वस्तु अमृत की बूंद है और अपने आप में पावन है, पवित्र है, जो कि रोग कष्ट संकट पीड़ा का नाश करने में सहायक है। तो 2 उपाय मैंने बताए, दोनों में से सुनकर समझकर कोई एक उपाय कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, गलती करने से बचे। बढ़ते हैं तीसरे मनोकामना के सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं आप सभी को गौ माता का कच्चा दूध लेना है। इसे तो किसी भी दिन करते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता ही है, परंतु अष्टमी के दिन तो अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को कच्चा दूध गौ माता का लेना है। गौ माता का दूध न मिल पाए तो जिस भी स्वरूप में है उस स्वरूप में लिख सकते हैं। देखिए, न कर पाने से बेहतर है कुछ किया जाए। महादेव माता रानी कुछ ना कुछ आपको विशेष देंगी ही। आपको गौ माता का कच्चा दूध लेना है और मात्र एक बेलपत्र लेनी है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं आप। जो है नई बेलपत्र जो है अष्टमी के दिन तोड़ने के लिए बचे, ठीक है, तोड़ने से बचे। शिव पर चढ़ी हुई ले, कटी फटी टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आपको एकमात्र बेलपत्र लेनी है और धीरे धीरे बेलपत्र के ऊपर से कच्चा दूध एक एक बूंद करके या इससे ज़्यादा, गुरुजी कहते हैं बेलपत्र की जो धार में से दूध अपनी मनोकामना कहकर शिव पर चढ़ा देता है ना, महादेव उसके कष्ट उसी क्षण दूर कर देते हैं। दूध चढ़ाने से संतान सुख मिलता है, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होता है। और बेलपत्र में से एक थोड़ा थोड़ा धार बनाकर अगर जो बेलपत्र में से दूध शिवपिंडी पर चढ़ा देता है ना, उसके कष्ट संकट पीड़ा का तत्काल कैसे भी उसकी मनोकामना हो, लंबे समय से विवाह, संतान, नौकरी, ट्रांसफर, कोई कर्ज की दिक्कत, कुछ भी परेशानी हो, तत्काल उसका निदान होता है। इतनी महिमा है बेलपत्र पर से चढ़ाए गए कच्चे दूध की। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। निरंतर खरमास से संबंधित और अन्य वीडियो चैनल पर आती हैं निरंतर स्वरूप में, जो कि अपने आप में अद्भुत है। उन्हें देखकर अपना जीवन सार्थक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, अनुरोध है जरूर से करें।